हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ठीक है, हम लोगों ने रोग के बारे में बात की थी। ठीक है, डिजीज एंड हेल्थ के बारे में बात की थी। ठीक है, तो बच्चों डिजीज और हेल्थ ना हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ठीक है दूर करना ही आज के जीवन में बहुत ही दुर्लभ कार्य है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे आज डिजीज एंड हेल्थ। जैसा कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिजीज एंड हेल्थ के बारे में काफ़ी सारी चर्चाएं की थी। ठीक है, डिजीज हमने बताया था रोग क्या हैं। तो रोग के बारे में हमने बताया कि रोग जो है हमें विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि हमारे आसपास ठीक है विभिन्न प्रकार के रोग उत्पादक जीव होते हैं, जैसे जीवाणु ठीक है वायरस ना। इस तरह के रोग उत्पादक हमारे आसपास रहते हैं जो कि हमारे संपर्क में आते ही हमें रोगी बना देते हैं। ठीक, और स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ क्या है। ठीक है, तो WHO के अनुसार जिस व्यक्ति की शारीरिक काया स्वस्थ हो उसे स्वस्थ नहीं कहते, हेल्थी नहीं कहते। हेल्थी उसी व्यक्ति को कहेंगे जो सामाजिक ठीक और उसकी काया सामाजिक भी मतलब उसका मानसिक संतुलन अच्छा हो, सामाजिक प्रतिष्ठा हो ना। इस तरीके की जब सारी चीजें हों अर्थात एकदम पूर्णतः संपन्न हो व्यक्ति, तो वो कहलाएगा हेल्थी, स्वस्थ व्यक्ति। ठीक, फिर और डिजीज के बारे में हमने बात की थी कि कुछ डिजीज होती हैं जो जन्मजात होती हैं और कुछ डिजीज होती हैं जो आनुवांशिक होती हैं। तो जन्मजात को हम आनुवांशिक कहेंगे। ठीक है, और वो आनुवांशिक होंगी जन्मजात, और कुछ होती हैं जो रोग उत्पादकों के माध्यम से हमें होती हैं। ठीक है, फिर आज हम लोग पढ़ेंगे रोगों के प्रकार। ठीक है, रोगों के प्रकार क्या क्या हैं। तो बच्चों रोगों के प्रकार जो हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संक्रामक रोग, ठीक बेटा, एक होता है संक्रामक रोग और एक होता है असंक्रामक रोग। समझ पा रहे हैं, एक होता है संक्रामक रोग, एक होता है असंक्रामक रोग। ठीक, जैसा कि हम लोगों ने पहले आपको बताया कि रोग जो हैं दो प्रकार के, जन्मजात और एक बाह्य पर्यावरण से हमें मिलते हैं, जैसे उसमें रोग उत्पादक होते हैं और वो हमें प्रभावित करते हैं। जैसे रोगाणुओं के द्वारा जो है विभिन्न जीवाणुओं के द्वारा ना हम रोगग्रसित हो जाते हैं। जैसे कि मान लिया जैसे कोरोना वायरस, ये कोई जन्मजात तो डिजीज है नहीं, ये कैसे हुई, हमें वायरस के माध्यम से हुई। और वायरस कहाँ है, हमारे आसपास हैं। ठीक है, जैसे हैजा ना, ये सब क्या हैं, ये सब जो होते हैं ये सब जन्मजात रोग ना होकर ये कैसे होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज चर्चा करेंगे संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग ना। तो बच्चों संक्रामक रोग क्या है, वे रोग ठीक है, संक्रामक रोग किसे कहेंगे, जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है संक्रामक, मतलब ये संक्रमण है ना। मतलब ये क्या है, ये संक्रमण के द्वारा फैलता है। संक्रामक रोग कैसे फैलता है, संक्रमण के द्वारा फैलता है। ठीक, अर्थात मतलब वे रोग जो हमें बाह्य आवरण से अर्थात बाह्य एटमॉस्फेयर से ठीक उसमें व्याप्त रोग उत्पादकों के माध्यम से जो हमें रोग होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं वे रोग जो संक्रमण के माध्यम से फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं ना। जैसे मान लिया संचारी रोग ना, जैसे कहें
संचारी रोग। तो वो कैसे रोग हैं? जो जिनका संचार होता है, मतलब वो जो रोग फैलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संचारी रोग या संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग क्या है? वे रोग, ठीक, जो संक्रमण से फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इनको फैलाने के लिए विभिन्न प्रकार के रोग उत्पादक जीव होते हैं, जैसे 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 वायरस, ठीक है, जैसे वायरस। तो वायरस के द्वारा तो बहुत सारे रोग होते हैं। कौन कौन से? जैसे जुखाम, ठीक, क्या? जुखाम। जैसे जुखाम कैसे होता है? जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास संपर्क में रहें जिसको जुखाम हो तो हमें क्या होगा? जुखाम हो जाएगा। वैसे ही कोरोना वायरस है, जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस है उसके अगर हम संपर्क में रहते हैं तो हमें क्या हो जाएगा? कोरोना वायरस हो जाएगा। वैसे ही HIV है ना, HIV क्या करता है? जब HIV हम पे अटैक करता है तो क्या वो करता है? वो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बनाता है, जिससे कि हम ग्रसित हो जाते हैं HIV रोग से। जब वो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करेगा? कमजोर करेगा, तो हमें विभिन्न प्रकार के रोग खुद ब खुद घेर लेंगे। तो ये संक्रामक मतलब ये जो है संक्रामक रोग है। इसके उदाहरण हैं कुछ, हैजा, टीबी ना। तो टीबी क्या है? टीबी जिसे क्या कहते हैं? टीबी। तो टीबी क्या है ना? टीबी ये क्या है? टीबी जो है एक वायरस जनित रोग है, संक्रामक रोग है, ठीक। इस मतलब टीबी का जहां पे इलाज होता है उसे क्या कहते हैं? डॉट्स सेंटर। क्या बोलते हैं? हेलो बच्चों, हाँ, तो हम लोग डिजीज एंड हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे। फिर हम लोगों ने बात की कि जो पिछले लेक्चर में था हम लोगों ने बात किया था कि रोग क्या है ना, रोग विज्ञान क्या है। हम लोगों ने बात की थी रोग विज्ञान ना। तो हमने आपको बताया था रोग विज्ञान में कि रोगों के कारणों, लक्षणों तथा प्रभावों के अध्ययन की शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? रोग विज्ञान कहते हैं। मतलब रोगों के कारणों, लक्षणों तथा इनके प्रभावों का जब हम अध्ययन करते हैं तो इससे हम किस ब्रांच में करते हैं? रोग विज्ञान में करते हैं। फिर हमने आपको बताया था मूल रोग क्या है ना। हमने चर्चा की मूल रोग के बारे में चर्चा की ना। तो हमने बताया मूल रोग क्या होते हैं। हमने बताया था कि ऐसे रोग जिनके वास्तविक कारण ज्ञात रहते हैं उन्हें मूल रोग कहते हैं। मतलब इसमें क्या है? वास्तविक क्या हो? वास्तविक लक्षण इनके ज्ञात हो उनको क्या कहेंगे? मूल रोग कहेंगे, ठीक है। फिर और हमने बात की थी कि रोग रोधन क्या है। तो क्या करते हैं? इस विधि में हम दवा को लेते हैं, ठीक है। दवा लेने से वो रोग क्या होता है? कुछ देर के लिए बुखार या ये सब चीजें क्या होती हैं? ठीक हो जाती हैं, पर वो हमारा परमानेंट इलाज नहीं होता है, ठीक। अब हमने फिर बात की रोग के कारणों के बारे में बात की थी। इसके बारे में रोग के कारण के बारे में बात की थी ना। तो हमने बताया था रोग के कारणों के बारे में मानव रोग के प्रमुख कारण निम्नवत हैं ना। हमने बताया कि रोग उत्पादक जीव, ठीक, ऐसे होते हैं कुछ रोग होते हैं जो रोग उत्पादक जीवों के माध्यम से होते हैं। फिर बताया अनुवांशिक कारणों के माध्यम से भी हो सकते हैं। और एक बताया था कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों के कारण हम लोगों को चर्म रोग हो जाता है। फिर हमने बात की थी रोग के जन्मजात रोग ना। तो ऐसे रोग जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं। ओके, थैंक यू।